ओम शांति। आज 11/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में योगेश्वर बाबा ने योग का महत्व दिलाते हुए कहा कि योग अग्नि के समान है। बच्चे गीत में भी गाते हैं ना, न वह भगवान हमसे जुदा होंगे, न उनके लिए उल्फत निकलेंगी। अर्थात यह है बच्चों के दिल में भगवान की लगन। इसको कहा जाता है याद की अग्नि। तो बाबा पूछे, याद को अग्नि अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस योग अग्नि से आत्मा के पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम कैसे याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्यात्मा। और बाबा ने अटेंशन दिलाया कि तुम अभी पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें पैसा दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरा काम किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। और साथ में बाबा कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। फिर बाबा कहे हर एक एक्टर की अपनी अपनी ताकत रहती है। मुख्य एक्टर गॉडफादर शिव बाबा है, पीछे फिर जगत अम्बा जगत पिता है। उनका पार्ट जरूर ऊंचा होगा तो उनका पगार, उनकी प्राप्ति भी ऊंची होंगी। और कहा पगार प्राप्ति पद दिलाते हैं बाप। बाप कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो मैं तुमको पगार देता हूँ। और वह पगार अर्थात प्राप्ति कौन सी है? सतयुग की बादशाही 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहे इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म योगी बनना है। सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करना है। और कहा इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। याद करने से घर चले जाएंगे और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और विशेष स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। लोग पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत मनाते हैं, परंतु यह तो पूरा संगम युग ही पुरुषोत्तम है। पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ पद पाने का। इसमें तुम हीरे जैसा राजा बनते हो तो बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। और दूसरी विशेष स्मृति दिलाई कि बाप तो बेहद का करनी घोर है, धोबी है। तुमसे लेते क्या है और देते देखो क्या है। बाबा कहे तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इससे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो भी है इसको यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल अर्थात सेंटर खोलो तो हेल्थ और वेल्थ मिल जाएंगी। और तीसरी विशेष बात बताई कि जिनके पास और कुछ नहीं है तो वह 3 पैर जमीन के बाबा को दे देवे, उसमें क्लास लगा देवे। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा बैठेगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया, इतना करने से भी बहुत भाग्यवान बन जाएंगे। और साथ में कहा कि बच्चों को बैज पर भी बहुत सर्विस करनी है। और विशेष याद के लिए कहा कि बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान न आए। हाँ, बाहर का प्यार संबंधियों आदि से रखो, परंतु सच्चा दिल का प्यार रूहानी बाप से हो। बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, बस एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर और याद के लिए कहा कि बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होंगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। और नशे में रहने के लिए स्मृति दिलाई कि बाबा ने कहा था तुम अपने पास चित्र रख दो योग का और वर्षे का।
अर्थात वर्तमान पुरुषार्थी समय का फोटो और दूसरा देवताई पहरवाइज का फोटो अपने पास रख लो कि हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। तो जब भी चित्र देखेंगे तो नशा चढ़ा रहेगा। बाबा कहे तुम दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज समझते जाएंगे उतना तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएंगी। तुम बच्चे जानते भी हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। और लास्ट में 2 विशेष स्मृति दिलाई कि यहाँ रहते हुए शरीर निर्वाह अर्थ करते सब कुछ करना है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। भोलानाथ शिव बाबा को याद करते रहेंगे, याद में रह खाएंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। और दूसरा विशेष कहा कि बाप भी मीठी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो कितना व्याज है, बड़ा भारी व्याज मिलता है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा कहे, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज मुरली में गीत बजा, न वह हमसे जुदा होंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थात्मा भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज बाबा ने समर्थ बनने की निराली विधि बताई कि हम आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। यह स्मृति रहने से समर्थ भव का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि अभी सेवा में साकाश दे, बुद्धि योग को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेंगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं
उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। आज बाबा ने विशेष मनसा और वाचा की शक्ति से विघ्न जीत बनने के लिए कहा कि विघ्नों का पर्दा हटा दो तो उसके पीछे जो कल्याण छुपा हुआ है वह दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।